Good morning, friends. Today, Power Electronics lecture number 13, Fact Devices. Today is the last topic of chapter Unified Power Flow Controller, means UPFC. So, UPFC is a reactive power compensation device as well as active power, reactive power control, and many harmonic problem are mitigate. So, here UPFC block diagram. Here transmission line. Here shunt compensator means Statcom use. Here series compensator means triple SC use. And here two converter connected common DC link. And here controller settings. Okay, here use as triple SC and Statcom. मतलब मीन्स वन पैरेलल एंड सेकंड इज सीरीज ट्रिपल एस सी। ट्रिपल एस सी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर। ये हमारे लाइन से सीरीज में कनेक्टेड होगा और ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा। स्टेटकॉम स्टेटिक थायरिस्टर कंपेंसेटर। ओके, ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट होगा, ये सीरीज में कनेक्टेड होगा और दोनों को कॉमन डीसी लिंक के ज़रिए हम कनेक्ट करेंगे और उसका एक कंट्रोलर है। ओके, सो यूपीएफसी का मेन एडवांटेजेस क्या होगा कि यूपीएफसी कंट्रोल कंपेंसेशन इन शंट एंड सीरीज कंपेंसेशन। ओके, हमारा शंट के ज़रिए भी करेगा और सीरीज के ज़रिए भी करेगा। मीन्स कि हमारा सीरीज रिलेटेड पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स होगा, वोल्टेज रिलेटेड, तो वो भी कंपनसेट करेगा। और शंट मीन्स करंट के हिसाब से हमें हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे, वो भी हमें मिटिगेट करेगा। Okay, so shunt compensation is load current related problem reduce and fast acting reactive power compensation. Okay, हमारा शंट कंपनसेशन करेंगे तो किस तरह से कि करंट के हिसाब से करेंगे। ओके, सो यूपीएफसी कॉम्बिनेशन कौन कौन के डिवाइस का है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटकॉम एंड ट्रिपल एस सी टू डिवाइसेस, स्टेटिक थायरिस्टर कंपेंसेटर एंड स्टेटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर। ओके, टू कॉमन डिवाइस डीसी लिंक कैपेसिटर के ज़रिए हम कनेक्ट करेंगे। ओके, हमने आगे देख लिया था स्टेटकॉम, वो हमारा शंट डिवाइस था और ट्रिपल एस सी था वो सीरीज डिवाइस था। ओके, वन शंट डिवाइस एंड अदर इज सीरीज डिवाइस कनेक्टेड। हमारा ट्रिपल एस सी होगा वो ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में कनेक्ट करेंगे और स्टेटकॉम होगा वो ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, सो ईयर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में जो वोल्टेज करंट रिलेटेड हार्मोनिक्स होगा वो रिड्यूस होगा। और ट्रिपल एस सी मीन्स वोल्टेज रिलेटेड हार्मोनिक्स होंगे वो रिड्यूस होंगे। मीन्स ट्रिपल एस सी होगा वो वोल्टेज पे काम करेगा और स्टेटकॉम होगा वो करंट पे काम करेगा। ओके, अब हाउ टू जनरेट रिएक्टिव पावर। हमारा रिएक्टिव पावर होता है वो कैसे कंट्रोल में रहता है लाइन में। सो हमारी मैग्नीट्यूड होती है ई एस। ई टी मीन्स टोटल वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के, और ई एस मीन्स ये हमारे स्टेटकॉम में कितने वोल्टेज आते हैं वो। ओके, जो स्टेटकॉम में वोल्टेज आते हैं वो ई एस होता है। तो ई एस ग्रेटर देन ई टी मीन्स हमारे स्टेटकॉम में कितने वोल्टेज आते हैं पैरेलल हमारे शंट कंपेंसेटर में, वो ज़्यादा होते हैं टोटल लाइन में। तो रिएक्टिव पावर हमारा क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो हमारे लाइन में हमें कंट्रोल रहेगा पावर। अब हम बात करते हैं ई एस लेस देन ई टी। ई एस हमारा कम होगा लेकिन ई टी हमारा ज़्यादा होगा टोटल ट्रांसमिशन लाइन में, घट गया तो रिएक्टिव पावर क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब करेगा तो हम ट्रांसमिशन लाइन और स्टेटकॉम का जो पावर है वो इक्वल रहेगा, मीन्स कंट्रोल में रहेगा। अब रियल पावर क्या होगा कि इफ़ फेस ई एस लीड विथ ई टी मीन्स हमारा जो ई एस होता है, ई एस मीन्स स्टेटकॉम का जो पावर होता है, ओके, वोल्टेज, वो हमारा लीड मीन्स आगे होता है ई टी के ज़रिए। तो क्या होगा? हमारा जो रिएक्टिव एक्टिव पावर होता है वो जनरेट होगा और ई एस लेग्स ई टी, पहले लीड करता था, आगे था ई टी से, अब लेग कर रहा है तो एब्सॉर्ब करेगा रियल पावर। ऊपर था वो रिएक्टिव पावर था, ये रियल पावर है। ओके, तो रियल पावर क्या करेगा? जनरेट करेगा और एब्सॉर्ब करेगा। जनरेट कब करेगा? ई एस लीड ई टी, ई एस हमारा लीड कर रहा होगा ई टी से, आगे होगा स्टेटकॉम का टोटल वोल्टेज, तब जनरेट करेगा और पीछे होगा लेग तो एब्सॉर्ब करेगा। ओके, तो ये था स्टेटकॉम में कैसे रियल पावर और रिएक्टिव पावर कंट्रोल होता है। अब आता है स्टेटकॉम में।
ट्रिपल एस सी, सॉरी, ट्रिपल एस सी में स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर। ये क्या है? ये हमारा वोल्टेज पे काम करता है। ओके, सो हियर इफ इंजेक्टेड वोल्टेज इन फेज विथ लाइन। अब हमारा वोल्टेज इंजेक्ट होता है कि मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई भी अनवांटेड या एनी हार्मोनिक प्रोड्यूस हुआ वोल्टेज रिलेटेड मीन्स एक्सवेल कंडीशन आती है, वोल्टेज स्पाइक आता है, वोल्टेज अनबैलेंस आता है, तो क्या करेगा? तो सबसे पहले इसका वोल्टेज और लाइन का वोल्टेज हम चेक करेंगे कि इन फेज है या पीछे है या कम है, ये सब चेक करेंगे। ओके, क्योंकि ये वोल्टेज पे काम करता है ट्रिपल एस से। ओके, सो करंट, रियल पावर एक्सचेंज एंड क्वाड्रेचर होगा तो रिएक्टिव पावर एक्सचेंज करेगा। ओके, इन फेज होगा तो रियल पावर एक्सचेंज करेगा, वोल्टेज और करंट इन फेज में हो गए। और क्वाड्रेचर मीन्स इसके कुछ एंगल बना रहा होगा तो रिएक्टिव पावर एक्सचेंज करेगा। ओके, मीन्स कि हमारा वोल्टेज क्या होगा? इंजेक्ट होगा लाइन में इंजेक्ट करेंगे तो हमारा वोल्टेज लाइन में मेंटेन रहेगा। मीन्स कि यहाँ पर मान लो कि 230 वोल्टेज है और 230 में से हमें 200 हो गए, तो ये 30 वोल्टेज क्या करेगा? ट्रिपल एस सी इंजेक्ट करेगा इन फेज, तो हमारा रियल पावर भी एक्सचेंज होगा एज वेल एज रिएक्टिव पावर भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्वाड्रेचर में है, तो क्या करेगा? रियल पावर हमारा एक्सचेंज करेगा और हमारा रियल पावर में कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ओके, सो 230 वोल्टेज हमारा क्या करेंगे? मेंटेन रखने के कोशिश करेंगे ट्रिपल एस से। ओके, क्योंकि ये वोल्टेज पे काम करता है इसलिए। ओके, तो उसके एडवांटेजेस क्या है यूपीएफसी के? क्या कंट्रोल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फ्लो। ओके, दोनों करेंगे। हमने आगे सब डिवाइस देख लिया, वो पर्टिकुलर एक ही काम के लिए यूज़ होते थे, क्या तो शंट के लिए क्या तो सीरीज़ के लिए। लेकिन ये ऐसा डिवाइस है कि शंट और सीरीज़ दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। शंट में स्टेटकॉम आता है, सीरीज़ में ट्रिपल एस सी आता है। ओके, सो उसका कंट्रोलिंग भी कैसा होगा? फास्ट होगा कंट्रोल ऑफ बोथ शंट एंड सीरीज कंपेंसेशन। शंट में भी कंपेंसेशन करेगा और सीरीज में भी करेगा, और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी, और उसका जो लाइन में पावर फ्लो कंट्रोलर और वोल्टेज कंट्रोलर भी अच्छा होगा अदर कंपेंसेटर डिवाइस के ज़रिए। ओके, सो ये था हमारा यूपीएफसी यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर। ओके, सो यहाँ पे हमारा फैक्ट डिवाइसेस चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो एग्जाम में पूछा है तो आपको ब्लॉक डायग्राम ये लाइन समझा, इसका वर्किंग किस तरह से एब्सॉर्ब करता है, जनरेट करता है, उसके एडवांटेजेस आपको एक्सप्लेन करना होगा। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू।